हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो आपको इस तरह के जो है रीजनिंग के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अलग अलग तरह के प्रश्नों को सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो अलग अलग टॉपिक से रहेगा और अलग अलग चैप्टर से रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है कि अगर DOG डॉग को 26 लिख सकते हैं, CAT कैट को 24 लिख सकते हैं, तो BAT बैट को कितना लिखेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस तरह के सवालों को तुरंत चुटकियों में बना देंगे, लेकिन वैसे लोग कभी कभार फंस भी जाते हैं, अब गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको एक चीज़ हम बताने वाले हैं कि इस तरह का यदि प्रश्न आपको पूछा जाए ना, तो आपको अल्फ़ाबेट ABCD ये कितने नंबर पे आते हैं ना, आपको ये मुंह पे याद होना चाहिए, तो ही आप इस तरह के प्रश्न बना पाएंगे, नहीं तो आपका कन्फर्म है गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप नहीं जाइएगा, बहुत बड़ी आंसर यहाँ पे हम लोग जानबूझ के गलत लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग सोल्यूशन पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि DOG यहाँ पे लिखा हुआ है, DOG को ये क्या लिख दिए, 26 लिख दिए। ठीक है, उसी तरह से ये क्या कर रहे हैं कि CAT को यहाँ पे 24 लिख दिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहे कि BAT को हम क्या लिख सकते हैं। तो हम लोगों को जो है ना ये DOG CAT और ये जो दो चीज़ जो दिया है, जो कॉमन चीज़ है, वही चीज़ों को हम लोग छाट के तीसरा में ला करके बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिंपल क्या देख रहे हैं ना कि सभी को नंबर के साथ में बनाया और जोड़ दिया। जैसे कि D का नंबर कितना है फ्रेंड्स, 4। ठीक है, उसी तरह से वो कितना नंबर पे है फ्रेंड्स, तो 15 नंबर पे। ठीक है, कितना पे है, 15। और ये G फ्रेंड्स कितना पे है, तो G यहाँ पे है 7 नंबर पे। ठीक है, अब ये क्या किया, 15 + 4 + 7, अगर यदि आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 + 15 19 + 7 = 26। ठीक है, अब ये सभी इसका जो अल्फ़ाबेट है उसको जोड़ दिया, आगे 26। उसी तरह से ये इसमें क्या है, कैट कितना नंबर पे है फ्रेंड्स, C, तो 3 नंबर पे है। ये कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है। और ये टी कितना नंबर पे है, 20 नंबर पे है। ठीक है, T20। तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 + 20 कितना आ गया, 24। तो क्या हम लोग बैट को जोड़ नहीं सकते। B हमारा कितना नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे। ये हमारा कितना नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे। और T हमारा कितना नंबर पे आ जाएगा, 20 नंबर पे। ठीक है, T हमारा 20 नंबर पे आ जाएगा। देखिए अभी आपको हम पहले बताया था ना, ये हमारा आंसर गलत रहता है, इसके ऊपर आप नहीं जाइएगा। तो देखिए 2 + 1 ये कितना हो गया, 3 + 20 कितना हो गया, 23। तो हम लोग बैट को कितना लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करने का प्रयास करते हैं। आप अगर यदि इस तरह का प्रश्न बना पाते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करेंगे कि सर ये तो बहुत ईजी है या फिर बहुत टफ है, या फिर आपको ये कैसा लग रहा है, ये भी आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरी करें। क्या पूछ रहा है, ये जो श्रृंखला दिया हुआ है, 2 है, 4 6 है, 12 है, 20 है, और अगला नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, अगला नंबर पे जो आएगा, जो श्रृंखला पूरा करेगा, वही हम लोग को इसमें छांटना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉमन चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बढ़ा करके लिख लेते हैं। ठीक है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, और यहाँ पे खाली स्थान है। आप भी जब कॉपी में बनाइएगा ना, तो प्रश्न में अगर जगह रहेगा तो यहीं से आप सीधा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं रहेगा तो बगल में कहीं साइड में इस तरह से, जिस तरह से हम लिखे इस तरह से लिख लीजिएगा, तुरंत आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना कि इसमें पहले देखते हैं कि किसी का स्क्वायर और क्यूब है क्या। तो यहाँ पे तो नहीं लग रहा है कि किसी का स्क्वायर और क्यूब है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 12 का स्क्वायर कुछ है नहीं, 20 का कोई यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। तो क्या हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि 2 में हम लोग कॉमन 4 जोड़ दिए तो 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 6 में हम लोग फिर से 6 जोड़ दिए तो 12 आ गया। यहाँ पे अगर यदि हम लोग +8 कर देते हैं तो 20 आ गया। क्या यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ हमारा कॉमन निकल रहा है क्या। जैसे 4 में हम +2 कर दिए 6, 6 में +2 कर दिए 8। अब यहाँ पे 8 में अगर यदि हम +2 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 10। ठीक है, और अगर यदि हम 20 में से 10 यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 30। अब हमको सीधा क्या करना है, ऑप्शन जा करके देखना कि 30 है क्या हमारा। तो भैया हमारा ऑप्शन बी में 30 है, तो हमारा 30 सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी प्रश्न हमारा हो गया, श्रृंखला को हम लोग पूरी कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर यहाँ पर देखिए सेम प्रश्न है, इसको हटा देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए इस तरह का भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, हालांकि इतना प्रश्न इजी नहीं आएगा आपके पास, आएगा यही सवाल आएगा लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग क्वेश्चन आएगा। तो रीजनिंग में क्या है ना कि अपना माइंड को हमेशा एकदम ओपन रखिए, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आवे तो आपका तुरंत वो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ इसका रिलेशन इसके साथ बन सकता है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे वही बोल रहा है कि कौन सा शब्द अलग है, 4 शब्द आपके सामने है उसमें से एक अलग है, आप तो तुरंत यहाँ पे छांट लिए होंगे। कैसे छांटे? कमल क्या है? फूल है। गुलाब क्या है? फूल है। सूरजमुखी क्या है? फूल है। आम क्या है? ये तो फल है ना सर, ये तो फल है। तो यही 3 में से ये 3 अपना जाति का है, एक इसका जाति अलग हो गया, फल हो गया, इसीलिए शब्द कौन सा अलग हो गया? आम अलग हो गया। इतना आसान सवाल आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, ये समझने के लिए हम दे दिए थे। यहाँ पे देखिए फिर से आपका जो हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्यूशन किए उसी के हिसाब से आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग है, इसको बढ़िया से आप समझिएगा तो ही बना पाइएगा, ठीक है वही पहला और दूसरा प्रश्न का रिलेटेड, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं पहले, ये CE इसको लिख रहा है 135, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि BD और F को आप क्या लिखेंगे, BD और F को आप क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी जो प्रश्न बनाए हैं नंबर वाला, नंबर जोड़ करके देखिए, क्या एक का ये नहीं है, एक हमारा कितना नंबर पे आ गया? 1 नंबर पे। उसके बाद देखिए कलर हम चेंज कर देते हैं, उसके बाद देखिए C हमारा कितना नंबर पे आ गया? 3 नंबर पे आ गया। उसी तरह से हमारा E कितना नंबर पे आ गया? 5 नंबर पे आ गया। तो ये CE को ये 1, 3 और 5 लिख दिया, यानी कि नंबर लिख दिया, कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है, कौन सा वर्ड कितने नंबर पे है। तो क्या BDF का हम लोग नहीं बना पाएंगे इतना आसान? इतना आसान हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? देखिए B कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। D कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे। F कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो बन गया ऑप्शन हमारा है क्या? 246, बिल्कुल है सर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 246 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या ये नंबर नहीं है, ठीक है, हम लोग सीधा सॉल्यूशन करने की पर ध्यान देते हैं। चलिए तो प्रश्न क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, यदि पेपर को 57 लिखेंगे तो पेन को क्या लिखेंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपको अल्फ़ाबेट का नंबर अगर यदि पता है तो तुरंत कर देंगे आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर को ये जो है 57 लिख दिया तो पेन को कितना लिखेगा। क्या पेपर को यहाँ पे हम ऐसे करके एक बार लिख लें, PAPER, ठीक है, हम ऐसे करके लिख दें। चलिए अब आप P कहेंगे, P कितना नंबर पे है, आपको शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं। अभी एक वीडियो हम बनाए थे, 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर व्यूज गया था कि अल्फ़ाबेट का नंबर कैसे याद रखें। तो P हम लोग ऐसे लिखते हैं, P ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ना P का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, जैसे P में एक डंटी पड़ गया, इधर से एक ये पड़ गया, ये डंटी को 1 मान लेते हैं, इसको घुमा के ऐसे ऊपर कर देते हैं, तो हम लोग P जो है 16 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो P हमारा कितना हो गया? 16 नंबर पे। ये कितना नंबर पे हो गया? 1 नंबर पे। फिर P हमारा कितना नंबर पे आ गया? 16 नंबर पे। फिर E हमारा कितना नंबर पे आ गया? 5 नंबर पे। अब आ गया R। आपको हो सकता है कि R याद नहीं होगा कितना नंबर पे, तो R का भी एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। हम लोग R ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, ऊपर में ये है और नीचे में भी यदि हम लोग ऐसे सटा दें तो ये 8 जैसा बन जाता है, और एक बिंदु इधर से दे देते हैं, एक लाइन, तो ये 18 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया? 18। अगर यदि हम सबको जोड़ते हैं तो क्या ये हमारा 57 आता है? जोड़ लेते हैं, देखिए 6 और 1 7 और 6 13, 5 18, 18 8, गलत जोड़ रहे क्या भाई? 7 6 13, 13 5 18, 18 8 26, 6 ही आ रहा है यार, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 1 7 7 और 6 13 5 18, 18 और 8 26 के 6 बाकी में 2 2 और 3 5 56, ठीक है। यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, मिस्टेक हमसे हुआ होगा, यहाँ पे 56 लिख देते हैं। यदि पेपर को 56 लिखा जा रहा है तो पेन को कितना लिखा जाएगा। अब हम लोग देखिए P कितना नंबर पे है? 16 नंबर पे है। E कितना नंबर पे है? 5 नंबर पे है। अब N कितना नंबर पे है ये आपको समझना है, तो N का हम आपको फार्मूला बता देते हैं। N हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए N हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, और हम लोग 4 कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वाला 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 4 माने कि इसको 14 बना देते हैं, सीधा सीधी 4 को 14 बना देते हैं, तो ये हमारा N कितना नंबर पे आ गया? 14 नंबर पे आ गया। अब हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, 16 और 14 कितना हो गया? 30, और ये 5 कितना हो गया? 35। तो पेन को फ्रेंड्स हम लोग 35 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि पेपर को 56 लिखा जाता है तो पेन को कितना लिख सकते हैं? 35 लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या बैठा, समझ गए? जितना भी अल्फ़ाबेट है उसको नंबर, उसका नंबर को जोड़ करके ये बना दिया गया, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आपके सामने आ गया। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि अगर टेबल को हम लोग ये UDCNG लिख सकते हैं तो चेयर को क्या लिख सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला आपको लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। हम यहाँ पे बड़ा करके लिख लेते हैं। पहले ये क्या लिखा, TABL और E, यहाँ पे क्या कर दिया, इसका U लिख दिया, इसका D लिख दिया, इसका C लिख दिया, ये L है, L का N लिख दिया, और ये E है तो E का ये G लिख दिया। इसमें हमको कॉमन छांट करके ही इसका आंसर बना देना है। अब यहाँ पे देखिए CH, ये I और R ये हमारे पास दिया हुआ है आउटपुट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं यही हम लोग से पूछा जा रहा है। हम यहाँ पे ऐसे बना लिए, रंग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी सुविधा हो समझने में। अब जो हम रंग चेंज किए इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं कि T को ये क्या लिख दिया, U लिख दिया। क्यों लिख दिया, तो कुछ लॉजिक है क्या। A को D लिख दिया, B को C लिख दिया, E को G लिख दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि ABCD में पहले S आता है, फिर T आता है, फिर U आता है, ठीक है। तो T के तुरंत एक के बाद ये हमारा ये क्या लिख दिया, U लिख दिया। तो क्या C के तुरंत एक बाद हम लोग D लिख सकते हैं क्या, हैं, D लिख दिए। अब यहाँ पे ये लिखा और सीधा D कर दिया। इसमें कितने नंबर बढ़ा दिया, 3 नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। कितना नंबर बढ़ा दिया, 3 नंबर बढ़ा दिया। B और C 2 अक्षर बीच में ये छोड़ दिया है, B और C 2 अक्षर ये बीच में छोड़ दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, H है। तो हम लोग ABCD पढ़ लेते हैं, ABCDEFIGHIJ। तो I और J हम लोग छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, K लिख देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसके ऊपर आप नहीं जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C के बाद एक बढ़ा दिए, D लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे H के बाद सीधा क्या लिख दिए, K लिख दिए, ठीक है। ये H देखिए हमारा 8 में है, ठीक है। फिर 9 और 10 हम लोग छोड़ के K हम लोग 11 नंबर का लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए B लिखा, फिर तुरंत C लिख दिया, यानी कि एक स्टेप बढ़ा। तो यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे B छोड़ के फिर ये C लिख दिया, ठीक है। क्या किया, C लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे L लिखा, M को छोड़ दिया और N लिखा। तो I हम लोग यहाँ पर जो है ABCD हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो ABCDEFI, I के बाद हमारा आएगा J, J के बाद हमारा आएगा K। तो J हम यहाँ पे क्या कर दिए, छोड़ दिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे E के बाद ये सीधा क्या कर दिया, G लिख दिया। E हमारा कितना नंबर पे है, 5। G हमारा कितना नंबर पे है, 7। बीच में एक स्किप कर दिया। 18 हमारा कितना नंबर पे है, सॉरी R हमारा कितना नंबर पे है, 18। 19 हम छोड़कर 20 लिख देंगे, ठीक है। तो 20 में हमारा क्या रहता है, T। तो अगर यदि ये ऑप्शन सही रहता, यहाँ पे मिस्टेक है ये ऑप्शन टाइपिंग में, तो DKCKT ये हमारा आंसर हो जाता। अगर यदि आप इस प्रश्न को दूसरे तरीके से बना सकते थे तो आप कमेंट करिए, ठीक है। या फिर अगर यदि बना करके आप इसी में यदि कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि हाँ सर ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है, तो आप उसको भी बनाएंगे। अगला प्रश्न में हम इसका आंसर देखेंगे कि क्या सही आपका है या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प श्रृंखला को पूरा करेगा, कौन सा विकल्प श्रृंखला को पूरा करेगा। Z है, X है, V है, T है, खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह है। तो यहाँ पे 5 दिया है, 4 दिया है, 5वां हमको खोजना है कि कौन सा इस श्रृंखला को पूरा करने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे Z हमारा है 26 नंबर पे, ठीक है। Z हमारा 26 नंबर पे, X हमारा है 24 नंबर पे, V हमारा है 22 नंबर पे, T हमारा है 20 नंबर पे, खाली स्थान 18 नंबर पे कौन सा आएगा, तो 18 नंबर पे फ्रेंड्स होता है R, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, R यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और इस प्रश्न का आप सोल्यूशन दूसरे तरीके से बना सकते हैं तो आप हमें बना करके भेजें, हम देखते हैं इसमें और किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।